ये दूध की क्रांति है, श्वेत क्रांति जो बहुत पहले भारत में आई। हम लोग हरियाणा में भी करते हैं वहाँ गाय का बिजनेस। अच्छा। और धीरे धीरे हमको लगा कि अपने यहाँ भी इसको 2018 में जी हमारे पास अभी 27 है, 1 क्विंटल 20 किलो है। डेयरी में दूध का उत्पादन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका सेलिंग एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। तो ये आपके प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा समस्या है जानवरों का रख रखाव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल युवा बेरोजगार पशुपालन ही आधार में। आज मैं आप पहुंचा हूं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको एक डेयरी का वीडियो दिखाने वाले हैं, जिसमें भैया बहुत ही अच्छे से इसको मैनेज कर रहे हैं। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जिसमें कैसे हम डेयरी की शुरुआत कर सकते हैं, डेयरी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे हम डेयरी को अच्छे से लंबे समय तक चला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए बात करते हैं और जानते हैं। भैया नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले अपना एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ धर्नो तिवारी, जो श्री डेयरी फार्म के नाम से मेरा डेयरी चलता है। मेरा प्रेजेंट लोकेशन है ग्राम पोस्ट चीताखाल, थाना गुठनी, जिला सिवान, बिहार। सबसे पहले भैया हम एक चीज़ आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि आप एक युवा हैं और युवा होकर के डेयरी की तरफ आपका रुझान, इसका मतलब क्या है? कैसे मतलब डेयरी की तरफ कैसे आपका आना हुआ? जैसे डेयरी, जैसे देखिए ये दूध की क्रांति है, श्वेत क्रांति जो बहुत पहले भारत में आई थी जी। तो ये श्वेत क्रांति है ना कि यहाँ बेरोजगार लोग इसमें जुड़ते हैं, ना रोजगार वाले लोग जुड़ते हैं। जी। ये रुझान एक होता है, जैसे आपका रुझान, मेरा रुझान होता है। और रही बात सर कि इसमें आने का, तो शुरू से ही गाय का बिजनेस था हमारे यहाँ। जैसे हम लोग हरियाणा में भी करते हैं वहाँ गाय का बिजनेस। अच्छा। और धीरे धीरे हमको लगा कि अपने यहाँ भी इसको करना चाहिए जी। तो हम इसमें मूव कर गए धीरे धीरे। शुरुआत में मतलब आपकी डेयरी कब आपने यहाँ पर मतलब अपनी डेयरी कब शुरुआत की थी? 2018 में। 2018 में जी। कितनी गायों से आपने शुरू किया था? हम 4 गायों से शुरू किए थे। शुरुआत में जो आप गाय लाए थे उसमें कितने लीटर तक की गाय थी आपके पास? उसमें 5 लीटर से लेकर 9 लीटर तक की थी। उसमें बहुत उस टाइम गाय का जानकारी नहीं था जी। यहाँ के वातावरण के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे जब हमको पता चलते गया जी, तो हमारी प्रोडक्शन अधिक होते गई, गायों का वीडियो भी अच्छा होते गया। पहले भैया हम ये जानेंगे कि आपके पास फिलहाल में जानवर कितने हैं? हमारे पास अभी 27 है, छोटा बड़ा मिला के। छोटे मतलब बच्चों को मिला करके 27 है, जिसमें इस समय आपके पास दूध का प्रोडक्शन कितना है? दूध का प्रोडक्शन 1 क्विंटल 20 किलो है प्रतिदिन का। और सबसे पहले हम एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे कि जब आप डेयरी की शुरुआत किए थे उस समय सबसे पहले तो समस्या आती है कि मान लीजिए हम गाय तो ले लेते हैं, गाय लाते हैं, दूध का जैसे सेल कैसे करना होता है? जैसे मतलब शुरुआत में आपकी सेलिंग कैसे शुरू? जैसे डेयरी में दूध का उत्पादन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका सेलिंग एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। तो ये आपके प्रेजेंट लोकेशन के हिसाब से ही ये दूध का सेलिंग है कि आपका कैसे मार्केट है, कैसे आप सेल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ बगल में ही मार्केट है, तो हम आधा वहाँ सेल कर देते हैं। कुछ लोग यहाँ से कैश लेके चले जाते हैं। अब बाकी जो बचता है, हमारे यहाँ का एक संस्था है सुधा, जिसमें हम सुधा को सप्लाई कर देते हैं। और एक चीज़ हमको बताने का प्रयास करिए कि इस समय जो आपके पास गाय है उसमें लगभग कितने मिल्किंग में है, मतलब कितने दूध की गाय है? अभी मेरे गाय डेयरी में अभी ये गाय है जी, जो अभी ये 13 लीटर एक टाइम की दूध देती है। मतलब एक टाइम में 13 लीटर दूध देती है। और कितने दिन बच्चा दिए हुआ? अभी इसको बच्चा दिए हुए 1.5 महीना हुआ है। अच्छा। अभी भी 11 किलो 12 किलो एक टाइम दूध। और ये वाली जो गाय आपकी है ये लगभग कितना, इसका कितना दूध होगा? इसका दूध 12 किलो है एक टाइम। ये आपकी डेयरी की गाय है कि मतलब खरीद के लाए? इसको शुरू में खरीद के लाए थे। अच्छा, प्रारंभ की ये गाय जब आपने डेयरी शुरुआत तब इन्हीं दोनों से प्रारंभ किया। अच्छा, अभी आपके पास सबसे हाई मिल्किंग मतलब सबसे ज्यादा दूध में कौन सी गाय है? अभी सबसे हाई मिल्किंग में ये है, जिसका दोनों टाइम का मिला के 40 kg दूध है इस गाय का। और इसके पास 36 लीटर है, लेकिन अभी ये ड्राई है। और ये भी ड्राई में है? अभी ये ड्राई में है। अभी 20 दिन टाइम है इसमें बच्चा देने में। इसको 20 दिन टाइम है बच्चा देने में। हम एक चीज़ जानेंगे कि जैसे मान लीजिए डेयरी तो बहुत लोग चालू किए और लगभग 6 महीने जाते जाते डेयरी बंद हो जाती हैं, तो सबसे पहले हम डेयरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए क्या क्या हमको करना चाहिए? जैसे देखिए डेयरी हुआ चाहे चलिए एक चीज़ पहले बताइए कि डेयरी जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे देखिए डेयरी में सबसे बड़ा समस्या है जानवरों का रख रखाव जी। अगर आपका रख रखाव अच्छे तरीके से है जी, तो आप डेयरी चला सकते हैं जी। जैसे तो जानवरों का रख रखाव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना होता है? जैसे देखिए शुरू में जैसे अब जैसे हम कंक्रीट पे डेयरी को अपने चला रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ा दिक्कत है गाय के खुर का, थनैला का,
तो उठने बैठने में घुटने में प्रॉब्लम है जी, तो ये सबसे बड़ा डेयरी का प्रॉब्लम है। तो अगर हम कंक्रीट पे करते हैं डेयरी को तो सबसे बढ़िया व्यवस्था है मैट आप यूज करें, जिससे आपका खुर का प्रॉब्लम नहीं होगा, थनैले का प्रॉब्लम नहीं होगा, जो मेटाइटिस लोग कहते हैं। हाँ। तो इन सब का प्रॉब्लम नहीं होगा। और रहा बात सर गाय के रख रखाव का, तो हमको लगता है कि धीरे धीरे आप करते रहिएगा, अनुभव बढ़ते रहेगा जी। तो मतलब आपके हिसाब से डेयरी अगर कोई शुरुआत करना चाहे तो कितने गायों से शुरू करना चाहिए? हमको लगता है कि सर मेरा अनुभव कहता है कि डेयरी अगर करें तो छोटे तरीके से करें, छोटे से बड़े में जाए, बड़े से शुरू करें तो बेहतर नहीं होगा। डेयरी में अक्सर ऐसा होता है कि जब तक दूध का मतलब शुरुआत में हम जब डेयरी चालू करते हैं, दूध का प्रोडक्शन होता है तो हमको लगता है कि मेरी डेयरी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन जैसे 2-3 महीने 4 महीने बीतता है और जब गायों का सीमन लेने का समय आता है तो उस समय समस्या होनी शुरू हो जाती है। एक गाय कोई सीमन नहीं लेती है, रिपीट ब्रीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? जैसे देखिए गाय का रिपीट ब्रीडर ये सबसे बड़ा डेयरी का प्रॉब्लम है सर जी। डेयरी में 2 ही सबसे बड़े प्रॉब्लम है, एक तो थनैला और दूसरा रिपीट ब्रीडर। रिपीट ब्रीडर है सर वो अपने आपके फीडिंग पे डिपेंड करता है। आपके डेयरी में अगर आपके जानवर को फीडिंग बेहतर तरीके से मिले तो मुझे लगता है कि रिपीट ब्रीडर का समस्या नहीं होगा। रिपीट अगर मान लीजिए कोई आपके पास ऐसी कोई समस्या कभी आई है? जैसे मेरे यहाँ एक समस्या आई थी रिपीट ब्रीडर का, इसी गाय में आई थी जी। लेकिन हमको लगा कि शायद हम कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे इस गाय के सिस्टम से, तो मुझे उस चीज़ को सुधारना पड़ा और सुधारने के बाद आज देखिए गाय इस स्थिति में है कि 20 दिन अभी बच्चा देने में टाइम है, 20 दिन बच्चा देने में टाइम है और फिर भी देख लीजिए इसका स्थिति। और दूसरी चीज़ हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई किसी गाय को अक्सर जैसे डेयरी जब शुरू होती है तो हम रोगों का पहचान नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जैसे देखिए रोगों का पहचान तो भैया धीरे धीरे आपको अनुभव करना होगा। अगर आप वेटनरियन हैं, अगर आपने मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई किया है, वेटनरी मेडिकल कॉलेज से, तब तो भैया आपको डेयरी में रोग पहचानना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप इसके ये नहीं नॉलेज ले पाए हैं तो आपको धीरे धीरे अनुभव करके ही नॉलेज लेना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग 4 साल कर लिए हैं तो अभी हमको लगता है कि मुझे कुछ किसी भी गाय में कोई भी प्रॉब्लम हो तो समस्या नहीं होता है रोग पहचानने में। तो जैसे आप तो शुरुआत जब किए होंगे तो आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज था? जैसे हम लोग को मान के चलिए 50% नॉलेज था। अच्छा। क्योंकि हमारे चाचा लोग हैं वो हरियाणा में डेयरी फार्म चलाते हैं यमुनानगर में। लेकिन अब जो पूर्णतः था वो नहीं था, लेकिन हम जैसे जैसे करते गए तो अनुभव बढ़ता गया और आज लगता है कि हमको हमारे हिसाब से सबसे बेहतर धंधा है मेरे लिए। मतलब आपके हिसाब से अगर डेयरी कोई करता है तो बहुत अच्छा चीज़, बहुत अच्छा है। अगर आप मन से करें, लगन से करें तो डेयरी बहुत अच्छा है, और ना करे तो आपके लिए कोई मतलब अगर कोई व्यक्ति डेयरी करना चाहता है तो उसको क्या क्या जरूरी, शुरू में उसको क्या क्या चीजें? जैसे सबसे बड़ा चीज है डेयरी का रख रखाव, डेयरी का मेंटेनेंस, डेयरी का मैनेजमेंट। पहले उसको डेयरी शुरुआत करते समय किस चीज पर ज्यादा खर्च करना चाहिए? जैसे डेयरी पे सबसे शुरुआत करने के टाइम पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे करना है तो आप अपने भूसे चारे पे करें, अपने दाने पे करें, जैसे गाय पे करें, उसके रख रखाव पे करें, तब आपका डेयरी सक्सेस हो पाएगा। जैसे बहुत लोग करते क्या है कि पहले शुरुआत में खूब अच्छा मतलब अपने फार्म को बनाते हैं और उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जब जानवर लाने की बात होती है तो जानवर लाने में लोग मैनेज करने लगते हैं कि हमारे पास पूंजी नहीं है, हमको इस तरह की गाय ले पाएंगे तो हम छोटी सी गाय लेते हैं। तो क्या ये अच्छा रहता है? डेयरी का सबसे वीक पॉइंट यही आपने जो बताया यही है कि आप अपने स्ट्रक्चर में सारा पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जानवर में आप कटौती करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उसी पैसे को अगर बचा के रखें और गाय को गाय को लेने में अगर पैसा लगाएं तो हमको लगता है कि आपका डेयरी अच्छा सक्सेस कर जाएगा। मतलब सबसे पहले हम गाय पे इन्वेस्ट करें, उनके रख रखाव पे इन्वेस्ट करें, आपको पूरे साल का चारे का व्यवस्था हो, आपको भूसे का व्यवस्था हो, दाने का व्यवस्था हो। आपके हिसाब से अगर कोई गाय 20 लीटर दूध दे रही है तो उसको कितना हमको दाना और किस प्रकार का चारा देना चाहिए? जैसे देखिए अभी बहुत तरह की बहुत कंपनियां दाना बना रही हैं, जिसमें अभी हमको लगता है कि हम लोग जो यूज करते हैं किसान हाइपर, ये बहुत बेहतर दाना है जी। हमको 10 kg अगर पर टाइम गाय है तो उसको 3 kg हम फीड देते हैं, मतलब ये पशु आहार 2 kg चोकर और यही 2 दाना देते हैं और बाकी जो ये पका हुआ दाना है, मक्के का दाना है। आपके हिसाब से डेयरी के लिए हरा चारा कितना जरूरी है?
देखिए डेयरी का जान है हरा चारा। अगर देखा जाए डेयरी सक्सेस होने में बहुत बड़ा योगदान है हरे चारे का। जैसे डेली एक ही चीज़ अगर खिलाएं तो जानवर भी उग जाते हैं, जैसे हम लोग उगते हैं, तो इसमें हरा चारे का योगदान बहुत अच्छा। अभी मेरे पास अभी 2 बीघे का हरा चारा उपलब्ध है जो परमानेंट रहता है। अगर मौसम सूखे का आ जाए, जैसे पतझड़ वाला मौसम आता है, उस टाइम मुझे मेरे पास नेपियर है, जो नेपियर भी आपके पास? बिल्कुल, नेपियर भी हमारे पास है। चलिए ये बहुत। और एक चीज़ हमको ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपके पास इस समय फिलहाल में दूध का प्रोडक्शन कितना है? दूध का प्रोडक्शन 1 क्विंटल 20 kg है। तो ये सेल आप कहाँ करते हैं? जैसे हम सेल अपने लोकल मार्केट में करवा देते हैं जी, और जो बचता है वो हमारे सुधा जो संस्था है उसको। तो लोकल में आपका दूध जो है वो किस प्राइस तक चला जाता है? जैसे लोकल में हमारा दूध जैसे यहाँ से कैश जाता है, चाहे जो उठौना चला जाता है वो 50 रुपये लीटर चला जाता है, और जो बचता है वो हमारा सुधे में चला जाता है 40 रुपये। और हमको एक चीज़ बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस समय जो भी गाय हैं काफ़ी अच्छी लग रही है, तो ये गाय आप मतलब कहाँ से खरीदने का काम कहाँ से करते हैं? जैसे देखिए गाय हम जो भी खरीदे हैं किसान के दरवाजे से ही खरीदे हैं, मतलब लोकल से ही खरीदे हैं। कोई मेला मंडी या मेला से कोई गाय आप नहीं? कोई भी गाय नहीं खरीदे हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से अगर ये डेयरी की हम बात करें तो आपके हिसाब से डेयरी करना उचित है या? देखिए अगर करने का मन हो, करने का लगन हो तो भैया डेयरी बहुत अच्छा बिजनेस है, कहीं इसमें घाटे का सौदा नहीं है। अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो भैया डेयरी में 1 रुपया नहीं बचा पाएगा। अभी आपके पास आपकी डेयरी की कोई बछिया जो तैयार की हो आप? जी बिल्कुल, अभी ये मेरी डेयरी की बछिया है। कौन सी है? ये अभी फर्स्ट टाइम बच्चा देगी। अभी ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है जी, और अभी ये दांत में भी नहीं है। ये मतलब कितने महीने की होगी बच्ची? ये 21 से 22 महीने की बच्चिया है। और कितने महीने? 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 8वां चल रहा है। अच्छा, किस सीमन की है बच्ची? ये 5 स्टार की बच्चिया है। 5 स्टार जी। और फिलहाल में आपके पास जो बच्चियाँ मतलब जो आपकी गाय बच्चा दी है उसमें कोई ऐसे अच्छे सीमन के कौन सी बच्चियाँ? जी बिल्कुल, ये ABS की फॉर्चून की बच्चिया है। कौन? ये वाली? ये काली बैठी हुई है, ABS फॉर्चून की। अभी ये 13 महीने की है, 1 महीने की प्रेग्नेंट है ये जी। अच्छा, 1 महीने की प्रेग्नेंट? 1 महीने की प्रेग्नेंट है, 13 महीने की बच्चिया है। अच्छा, 13 महीने में एक मतलब 12 मंथ में ही 12 मंथ में ही सीमेन कंसीव कर गई थी। अभी 1 महीने का प्रेग्नेंट भी और 13 महीना इसका एज हुआ। अच्छा, एक मेरे पास बच्चिया है ABS हैमर की जी, जो अभी काफ में है। अच्छा, कितने दिन बच्चा दिए होगा उसको? 1 महीने की है वो। 1 महीने की? जी बिल्कुल। तो ये जो आप मान लीजिए जो अच्छे सीमन की हम बात करें तो ये जो सीमन है वो आपको अपने यहाँ लोकल में उपलब्ध हो जाता है? इधर ही लोकल में भैया नहीं उपलब्ध हो पाता है, इसको अपने हिसाब से डॉक्टर से कांटेक्ट करके मंगाना पड़ता है। मतलब आप डॉक्टर से बात करके और सीमन को जी बिल्कुल मंगवा लेते हैं हम लोग। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जैसे आर्या हुए छपरा में, गोरखपुर में जायसवाल जी हुए, इन लोगों से संपर्क करके हम लोग मंगवा लेते हैं। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।